सभी का मंगल हो। नमस्कार। बच्चों वाले में दूसरा पार्ट ये है कि कई बच्चे इतने भयभीत रहते हैं, अज्ञात भय से ग्रसित रहते हैं, एक डरपोक किस्म के होते हैं, रात को भी चमकते हैं, ठीक है ना, मतलब एकदम उचक उचक के उठ जाते हैं घबरा के, और हमेशा उनके मन में ना एक चेहरे पे उनके एक ऐसे बना रहता है कि उस पता नहीं क्या हो जाएगा, छोटी सी बात को, हल्की सी बात को बड़ा ले लेंगे, तनाव में आ जाएंगे बचपन से ही। तो मैं सभी माता पिताओं से अनुरोध करूँगा, और ऐसे बच्चे क्या माँ बाप से चिपके रहते हैं, वो फिर बाद में क्या होता है, एक हैबिट्स बन जाती है कि मोमाज बॉय मोमाज बेबी, इस तरह कहलाए जाते हैं, ठीक है ना। मतलब अपने कोई ना कोई उनको साथ चाहिए, उनको डर बना रहता है कभी मेरे साथ कुछ हो ना जाए या कुछ भी हो, अकेला रह नहीं सकते उस ढंग से, चुपचाप एकदम से रहेंगे तो एकदम चुपचाप सुनने से होकर रहेंगे। जूं जूं बड़े होते चलते तब माँ बाप को समझ आता है ये भी, इनको डिप्रेशन भी आता है, डिप्रेशन करते एकदम चुप हो जाएंगे और कुछ बोलेंगे नहीं, चालेंगे नहीं, कोई बात को लेके जल्दी से जवाब नहीं देंगे, सोचते रहेंगे। उनकी मतलब हर चीज़ में ढुलमुल रवैया, नरम नीति बन जाती है, ढीले ढाले से रहते हैं। हालांकि वैसे बहुत ब्रिलियंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं पढ़ाई लिखाई में, लेकिन वो कहते हैं ना टाइम पे पेपरों का समय पता नहीं क्या उनके साथ हो जाता है। उनको अचानक किसी को तो उल्टी आती है, किसी को सिर दर्द होता है, किसी को पेट दर्द होता है, किसी को बुखार होता है, कुछ नहीं वगैरह वगैरह, अलग अलग चीज़ जो सच्ची में उनको अजीब सा बनता है। कई मेरी बेटी को तो दौरे आ गए थे, आपको मैं सच बताऊँ। तो कहने का अर्थ यहाँ पर ये आता है, अलग अलग ढंग से अलग अलग चीज़ें हर एक बच्चे के साथ होती है। माँ बाप अब ऐसे बच्चे से ही एक्सपेक्टेशन करते हैं कि भाई इसके शरीर पर ना ध्यान दे के उसके दोस्त वो ना बन के उसके लिए पढ़ाई वो उस चीज़ से ऊब जाता है, उसको नहीं समझ में आता मैं क्या करूँ। अच्छा, फिर वो खुद भी और सेंसिटिव हो जाता है। पहले वो सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है, इमोशनल होता है या होती है, जो भी समझ लीजिए, ठीक है ना। लैक ऑफ कहते हैं कॉन्फिडेंस, जो भी कुछ कहिए आप, डिसीजनर, सारी चीज़ें। फिर उसके अंदर भी हो जाता है कि जरा भी नंबर परसेंटेज ग्रेडेशन कम आई तो फिर उसको भी कहते हैं 3-4 दिन तक तो खाना पीना नहीं खाएगा या खाएगी, कई तरह की हरकतें हो जाती हैं। क्यों? हम लोग भी उसके पीछे दबाव डालते रहते तरीके। फिर दबाव मेरा शब्द देसी, लेकिन वो दबाव होता है मनोवैज्ञानिक तरीके से, घुमा फिरा के बीच बीच में बोल देना, बेटा देख तेरे आपके नंबर 80% आए ना, और मेहनत करना, 90 लिया ना, 85 लिया ना, और बढ़ाओ और करो। वो दबाव बनता है उस पर। हम सोचते हैं हमने नॉर्मल बोला, लेकिन एक बार बोला तो भी नॉर्मल मानते हैं, लेकिन हम टाइम टू टाइम उसको बोलते रहते हैं। कई बड़े खिजलाहट के मार पिटाई भी शुरू करते हैं, या खूब ताना मारना शुरू करते हैं, टोंट कसना, या वैसे भी कहते हैं कुछ न ऐसी हरकत करते हैं कि बच्चा अपनी माँ से सबसे ज़्यादा माँ से डरने लगता है। वो बच्चा माँ से डरने लगते हैं, जिसके कारण से फिर आगे चल के आक्रोश पैदा होता है, आक्रोश से नफरत पैदा होती है। फिर हम कहते हैं क्या हो गया। तो भाई आप अपने बच्चे को लेके पहले उसके अच्छी तरह उसको अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए, उसका विश्वास जीतिए, उसके दोस्त बनिए, और दोस्त बनिए, सहेली बनिए। लेकिन इसका अर्थ ये है कि पहले उसको बार बार पढ़ाई के लिए ना टोको। पढ़ाई वाली बात उतनी जितनी करनी, बस कहानी खत्म। नंबर कम आए, ग्रेडेशन कम आए, परसेंटेज कम आए, फेल हो पास हो, बार बार रियाती, बेटा तेरे को देखना, हमें क्या करना बेटा। तो ज़्यादा दिमाग मत लगा, कोई एक सपना मत पाल के रखिए, अगर इसमें नहीं सिलेक्शन हुआ तो ये हो जाएगा, उसमें नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। मैं कोई वो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। सर्विस के लिए बहुत सारे कहते हैं, मतलब तुम्हारे पास आयाम है, तुम किसी में भर सकते हो कुछ भी। मतलब बच्चों के अंदर एक ऐसा व्यवहारिक ज्ञान दो, मजबूती वाला ज्ञान दो, जिससे उनको दिक्कत ना है, उनको किसी भी प्रकार से ये महसूस नहीं हो कि मेरे पर दबाव पड़ रहा है, मेरे को लेके क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, मैं विचलित हो जाता हूँ। क्योंकि ऐसे बच्चे बड़े विचलित रहते हैं मन ही मन में, वो डिसीजन तो ले नहीं पाते, कॉन्फिडेंस उनका रोज़ टूटता रहता है। इसीलिए उनको तो हिम्मत दिए चलो, पीठ थपथपाए चलो, कोई बात नहीं बच्चे, अरे क्या फ़र्क पड़ गया, आगे अरे रोना नहीं, अरे इसको सुना नहीं होना, कुछ नहीं, सब हो जाएगा। अगर इसमें एडमिशन नहीं हुआ तो उसमें हो जाएगा, उसमें नहीं हुआ सिलेक्शन तो उसमें हो जाएगा। ऐसे कर करके उसका टाइम करो, ताकि उसको आपके प्रति प्रेम बने। यूँ नहीं कि मेरे साथ तो रहता है, मेरे साथ तो रहती है, हमसे चिपका या चिपकी रहती है, अरे वो डर के मारे, ठीक है, उनमें खुद में कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन एक होता दिल से, आप उसके दिल से सहयोगी बनिए, दिल से साथी बनिए, तब पार पड़ेगी, वरना फिर दिक्कत लगेगी। तो पहला पार्ट और ये 2 पार्ट दूसरा मिला के, दोनों मिला के आपके लिए सोने में सुहागा रहेगा। इसको फॉलो करिए, ठीक है ना। चाइल्ड साइकोलॉजी का प्रयोग करिए। मैं फिर कहने जा रहा हूँ, आजकल बच्चे अल्ट्रासोनिक होते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, सब कुछ आता है, लेकिन उनको जीवन जीने में व्यवहारिकता में कमी आ जाती है। प्रेम में तो बीत जाते हैं, व्यवहारिकता में कमी आ जाती है, मजबूत नहीं होते हैं। हर समय फिर वो काम, सर्विस में, बिजनेस में, प्रोफेशन में हड़बड़ाहट उनके बनी रहती है, घबरा जाते हैं, और शादी के बाद और ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। मंगल कामना। नमस्कार।